Welcome to this lecture titled APIs, Cloud Services, Devices and Security. आज हम बात करेंगे कि कॉन्वर्जेशनल AI सिस्टम्स जैसे Alexa, Siri या Google Assistant कैसे बैकएंड से जुड़ते हैं और किस तरह APIs, क्लाउड सर्विसेज, डिवाइसेज और सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स मिलकर एक इंटेलिजेंट और रिलायबल सिस्टम बनाते हैं। जब भी आप बोलते हैं टर्न ऑफ द लाइट्स या व्हाट्स द वेदर, एक बहुत बड़ी तकनीकी प्रक्रिया बैकग्राउंड में चलती है जिसमें APIs कॉल होती हैं, क्लाउड में होस्टेड मॉडल्स एक्टिवेट होते हैं और कमांड्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि बैकएंड कैसे डेटा प्रोसेस करता है, APIs कैसे बात कराती हैं, क्लाउड कैसे NLP और ML को होस्ट करता है और सिक्योरिटी कैसे यूजर डेटा को सेफ रखती है। ये कॉन्सेप्ट्स न केवल थियरी में इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि प्रैक्टिकली भी। चाहे आप कोई चैटबॉट बना रहे हों या एक स्मार्ट होम असिस्टेंट, आपको इन सभी कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है। स्लाइड 2 में हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि इन सभी टेक्नोलॉजीज का आपस में कैसे इंटीग्रेशन होता है। जब हम कॉन्वर्जेशनल AI की बात करते हैं तो सामने से दिखने वाला वॉइस असिस्टेंट केवल आइसबर्ग का टिप होता है। इसके पीछे एक मजबूत बैकएंड सिस्टम होता है जो पूरी प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। APIs यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करने की सुविधा देती हैं। क्लाउड सर्विसेज जैसे AWS, गूगल क्लाउड या Azure इन असिस्टेंट्स के मॉडल्स को होस्ट करते हैं। डिवाइसेस जैसे स्मार्ट स्पीकर्स, स्मार्टफोन्स या IoT डिवाइसेस ये कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं। और सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है सिक्योरिटी, जो यूजर ट्रस्ट बिल्ड करता है। इस लेक्चर में हम इन सभी एलिमेंट्स के रोल्स, आर्किटेक्चर और कम्युनिकेशन फ्लोस को विस्तार में समझेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजीज मिलकर एक सीमलेस, फास्ट और सिक्योर AI एक्सपीरियंस कैसे देती हैं। बैकएंड कॉन्वर्सेशनल AI का दिल होता है। स्लाइड 3 में हम बैकएंड की भूमिका को समझते हैं। जब आप एक कमांड बोलते हैं जैसे प्ले म्यूजिक, वो रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से बैकएंड तक जाती है। बैकएंड NLP और TTS इंजन से जुड़ा होता है, जो नेचुरल लैंग्वेज को समझने और स्पीच आउटपुट देने में मदद करता है। बैकएंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूजर के सेशन को मैनेज करना, इंटेंट को पहचानना और सही रिस्पॉन्स सेलेक्ट करना, चाहे वो डेटाबेस से फेच हो या एक्सटर्नल API से आए। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर वेदर पूछता है, बैकएंड ओपन वेदर मैप जैसे API से रियल टाइम डेटा फेच करता है और उसे यूजर फ्रेंडली रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करता है। बैकएंड सिस्टम्स को स्केलेबल, सिक्योर और फास्ट होना चाहिए ताकि मल्टीपल यूजर्स को एक साथ सर्विस दी जा सके। बिना बैकएंड के वॉइस असिस्टेंट एक डमी इंटरफेस रह जाएगा। स्लाइड 4 में हम API की मूलभूत बातें समझते हैं। API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दो सिस्टम्स के बीच एक ब्रिज होता है जो उन्हें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के जरिए आपस में कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। मान लीजिए कि आपने असिस्टेंट से कहा बुक अ कैब टू एयरपोर्ट, तो असिस्टेंट बैकएंड API को रिक्वेस्ट भेजता है जो कैब सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ी होती है। API बताता है कि सिस्टम क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए और रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आएगा। कॉमन API टाइप्स में REST और GraphQL शामिल हैं, लेकिन REST API आज के समय में सबसे ज्यादा यूज होती हैं क्योंकि ये सिंपल, स्केलेबल और इजी टू इंटीग्रेट होती हैं। APIs की मदद से असिस्टेंट सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि स्मार्ट टास्क्स परफॉर्म करते हैं, जैसे पेमेंट इनिशिएट करना, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना या स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल करना। स्लाइड 5 में हम RESTful APIs के बारे में डिटेल में बात करते हैं। REST का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए बेहद एफिशिएंट है। REST API स्टेटलेस होते हैं, यानी हर रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होती है और किसी प्रीवियस रिक्वेस्ट की मेमोरी नहीं रखती। REST स्टैंडर्ड HTTP मेथड्स का यूज करता है, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, जिनकी मदद से डेटा को रिट्रीव, ऐड, अपडेट या डिलीट किया जाता है। REST APIs वाइडली यूज्ड हैं क्योंकि ये सिंपल होते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट हो सकते हैं, चाहे पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट या कोई और लैंग्वेज। उदाहरण के लिए, जब Alexa को वेदर चेक करने का कमांड मिलता है, वो एक REST API के जरिए ओपन वेदर मैप से गेट रिक्वेस्ट करता है और JSON फॉर्मेट में डेटा रिसीव करता है। REST APIs कॉन्वर्जेशनल सिस्टम्स की बैकबोन है। स्लाइड 6 में हम HTTP मेथड्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं जो REST APIs में यूज होते हैं। इन मेथड्स में 4 सबसे कॉमन हैं: गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। गेट का यूज डेटा रिट्रीव करने के लिए होता है, जैसे करंट वेदर फेच करना। पोस्ट नए डेटा को सबमिट करने के लिए होता है, जैसे किसी फीडबैक फॉर्म को सबमिट करना। पुट का यूज होता है एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने में, जैसे किसी यूजर प्रोफाइल को अपडेट करना। डिलीट ऑब्वियस है, डेटा रिमूव करने के लिए।
इन रिक्वेस्ट्स के साथ हेडर्स और स्टेटस कोड्स यूज होते हैं जो कम्युनिकेशन को स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। रिस्पॉन्स आमतौर पर JSON फॉर्मेट में आता है जिससे मशीन्स उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। वॉइस असिस्टेंट्स इन मेथड्स का यूज करके एक पूरी इकोसिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कैब बुकिंग, वेदर अपडेट्स, न्यूज फीड्स और इवन स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल। अब बात करते हैं स्लाइड 7 की, जिसमें ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स को समझाया गया है। API कम्युनिकेशन में सिक्योरिटी सबसे क्रिटिकल एलिमेंट होता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि जो सिस्टम रिक्वेस्ट भेज रहा है वो ऑथराइज्ड है या नहीं। सबसे कॉमन मेथड्स हैं API कीज और OAuth। API कीज एक यूनिक कोड होता है जो वैलिडेट करता है कि रिक्वेस्टर कौन है। OAuth एक एडवांस्ड मेथड है जो टोकन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देता है और थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन को इनेबल करता है। वॉइस असिस्टेंट्स जैसे एलेक्सा और सिरी जब सेंसिटिव डेटा हैंडल करते हैं, जैसे ऑनलाइन परचेजेस या प्रोफाइल अपडेट्स, तो मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। सेशन टोकन्स, यूजर आईडीज और इंक्रिप्शन ये सब मिलकर सिक्योरिटी को एनफोर्स करते हैं। बिना ऑथेंटिकेशन के कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर आपके सिस्टम को मिसयूज कर सकता है। इसलिए सिक्योरिटी बैकएंड API लेवल से शुरू होनी चाहिए। स्लाइड 8 में हम बात करते हैं IoT डिवाइसेस के इंटीग्रेशन की। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स उन स्मार्ट डिवाइसेस का इकोसिस्टम है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्मार्ट लाइट्स, स्मार्ट थर्मोस्टैट्स, स्मार्ट टीवीज, ऑल दीज फॉल अंडर IoT। वॉइस असिस्टेंट्स इन डिवाइसेस से कनेक्ट होकर उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए असिस्टेंट को इन डिवाइसेस के API से जुड़ना पड़ता है और प्रोटोकॉल जैसे MQTT या HTTP का यूज किया जाता है। जब यूजर कमांड देता है टर्न ऑन द बेडरूम लाइट, असिस्टेंट उस डिवाइस के API को ट्रिगर करता है और लाइट ऑन हो जाती है। रियल टाइम कंट्रोल के लिए लो लेटेंसी और हाई रिलायबिलिटी जरूरी होता है। इस तरह कॉन्वर्सेशनल AI स्मार्ट होम्स का सेंट्रल कंट्रोलर बन चुका है। ये इंटीग्रेशन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं देता बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक लिविंग एक्सपीरियंस भी क्रिएट करता है। स्लाइड 9 में हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, जैसे स्मार्ट लाइट्स, थर्मोस्टैट्स और टीवीज जो कॉन्वर्सेशनल AI से जुड़ते हैं। मान लीजिए आपने कहा अलेक्सा टर्न ऑन द किचन लाइट्स, तो अलेक्सा उस लाइट के मैन्युफैक्चरर के क्लाउड API से कनेक्ट करती है और कमांड ट्रिगर करती है। इसी तरह सिरी स्मार्ट थर्मोस्टैट से कमांड लेती है सेट टेम्परेचर टू 24 डिग्रीज और बैकएंड से रियल टाइम इंस्ट्रक्शन भेजती है। टीवी इंटीग्रेशन भी कॉमन है। कोर्टाना या गूगल असिस्टेंट से आप बोल सकते हैं प्ले यूट्यूब ऑन टीवी और असिस्टेंट टीवी के क्लाउड या लोकल नेटवर्क API से कनेक्ट करके टास्क एग्जीक्यूट कर देती है। ध्यान दें कि ये सभी डिवाइसेस तब काम करते हैं जब वो इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं और कंपैटिबल API सपोर्ट करते हैं। इस इकोसिस्टम में हर कमांड एक डिजिटल इंस्ट्रक्शन बनकर बैकएंड सिस्टम से होकर पास होता है। यही सीमलेस ऑटोमेशन का बेस है जो कॉन्वर्सेशनल AI को इंटेलिजेंट बनाता है। स्लाइड 10 में हम बात कर रहे हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की जो कॉन्वर्सेशनल AI मॉडल्स को होस्ट करते हैं। सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं AWS, Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP और माइक्रोसॉफ्ट Azure। ये प्लेटफॉर्म्स लार्ज स्केल AI सिस्टम्स के लिए स्केलेबल, फास्ट और सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। जब कोई असिस्टेंट वर्ल्ड वाइड यूजर्स को सर्व करता है, जैसे गूगल असिस्टेंट, तो वो क्लाउड पर डिप्लॉय होता है ताकि हर जगह से एक्सेस पॉसिबल हो। क्लाउड में असिस्टेंट्स के लिए अलग अलग फीचर्स होते हैं, लोड बैलेंसिंग, मल्टी यूजर हैंडलिंग, सर्वलेस कंप्यूटिंग आदि। उदाहरण के लिए अगर एक एजुकेशन चैटबॉट को एक साथ 1000 स्टूडेंट्स यूज कर रहे हों, तो क्लाउड सिस्टम ऑटो स्केल करके रिसोर्सेज एलोकेट कर देता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स कॉन्वर्सेशनल AI को इतना पावरफुल और रिस्पॉन्सिव बनाते हैं कि यूजर को कभी लैग या एरर महसूस नहीं होता। ये स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑन प्रेमिस इंफ्रास्ट्रक्चर से पॉसिबल नहीं होती। अब हम स्लाइड 11 में दो महत्वपूर्ण सर्वलेस टूल्स की बात करेंगे, AWS लैम्बडा और गूगल क्लाउड फंक्शंस। इनका सबसे बड़ा फायदा है कि ये सर्वलेस हैं, यानी आपको कोई फिजिकल या वर्चुअल सर्वर मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई यूजर कमांड देता है, जैसे सेंड मी अ रिमाइंडर एट 6 PM, तो बैकएंड में एक फंक्शन ट्रिगर होता है, जैसे AWS लैम्बडा दैट रन्स ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। इससे परफॉर्मेंस एफिशिएंट रहता है और कॉस्ट भी कम आती है, क्योंकि आप सिर्फ उस समय पे करते हैं जब फंक्शन रन हो रहा होता है। गूगल क्लाउड फंक्शंस भी सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉलो करता है और API ट्रिगर्स के माध्यम से एक्शंस परफॉर्म करता है। सर्वलेस मॉडल्स असिस्टेंट्स को रियल टाइम, स्केलेबल और लाइट वेट बनाते हैं। स्टार्टअप डेवलपर्स के लिए ये टूल्स बहुत यूजफुल हैं, क्योंकि बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के भी पावरफुल असिस्टेंट्स बनाए जा सकते हैं।
स्लाइड 12 में हम डिस्कस करते हैं कि एनएलपी मॉडल्स क्लाउड में कैसे होस्ट किए जाते हैं। जब हम कोई वॉइस कमांड देते हैं, शो मी टुडेज न्यूज, तो उसका प्रोसेसिंग एनएलपी मॉडल करता है। ये मॉडल्स जैसे कि डायलॉग फ्लो बाय गूगल या अमेजॉन लेक्स क्लाउड में होस्टेड होते हैं और एपीआई के जरिए एक्सेसिबल होते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि क्लाइंट डिवाइसेस पर कोई हेवी कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ती। इमेजिन करो एक मोबाइल ऐप जिसमें चैटबॉट इंटीग्रेटेड है। यूजर के मैसेज को एनएलपी एपीआई के पास भेजा जाता है, वहां प्रोसेसिंग होती है और रिस्पॉन्स वापस आता है। मॉडल को ट्रेन करने के बाद आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं बिना पुरानी ऐप्स को रीइंस्टॉल किए। ये फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपर्स को एम्पावर करती है कि वो अपने असिस्टेंट्स को लगातार स्मार्टर बनाते रहें। क्लाउड होस्टिंग ने एनएलपी को यूनिवर्सल और लाइटवेट बना दिया है। स्लाइड 13 का फोकस है रियल टाइम रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर पर। जब यूजर कोई कमांड देता है तो वो तुरंत रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता है। इसके लिए बैकएंड में एक एफिशिएंट आर्किटेक्चर की जरूरत होती है। सबसे पहले लोड बैलेंसर्स मल्टीपल रिक्वेस्ट्स को अलग अलग सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर कैचिंग मैकेनिज्म इनेबल किया जाता है जिससे रिपीट क्वेरीज का फास्ट रिस्पॉन्स पॉसिबल होता है। मान लो कि 500 यूजर्स एक साथ व्हाट्स द टेम्परेचर पूछें तो असिस्टेंट कैश्ड रिस्पॉन्स इंस्टेंटली सर्व कर सकता है। सेशन कॉन्टेक्स्ट मेंटेन किया जाता है ताकि मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशंस पॉसिबल हों। एज कंप्यूटिंग जैसे मेथड्स का यूज किया जाता है ताकि डेटा यूजर्स के करीब प्रोसेस हो और लेटेंसी कम हो। मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट इंश्योर्स कि चाहे यूजर इंडिया में हो या यूएस में रिस्पॉन्स टाइम एक जैसा रहे। यह पूरा स्ट्रक्चर कॉन्वर्सेशनल सिस्टम्स को रिस्पॉन्सिव और स्केलेबल बनाता है। स्लाइड 14 में हम बात करेंगे सेशन मैनेजमेंट और स्टोरेज की। जब आप किसी असिस्टेंट से बात करते हैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर इंटरैक्शन नहीं होता, वो एक पूरा कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होता है। मान लीजिए आपने कहा बुक अ ट्रेन टिकट और फिर कहा मेक इट फॉर टुमारो, तो असिस्टेंट को याद रखना पड़ेगा कि आप ट्रेन की बात कर रहे थे और उसी का डेट चेंज करना है। ये कॉन्टेक्स्ट और सेशन मैनेजमेंट के जरिए पॉसिबल होता है। बैकएंड सेशन टोकन्स या आईडीज जनरेट करता है जो टेम्पररी या डेटाबेस में स्टोर किए जाते हैं। इससे मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशंस पॉसिबल होते हैं जो ह्यूमन लाइक इंटरैक्शन के लिए क्रिटिकल हैं। एक अच्छी सेशन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी से असिस्टेंट पर्सनलाइज्ड, एरर फ्री और एफिशिएंट बनता है। स्लाइड 15 का विषय है स्केलिंग द असिस्टेंट फॉर लोड। जब असिस्टेंट को हजारों यूजर्स एक साथ यूज करते हैं, जैसे फेस्टिवल सेल के टाइम या इमरजेंसी न्यूज अलर्ट्स, तो बैकएंड को स्केलेबल होना चाहिए। क्लाउड सर्विसेज जैसे AWS और GCP प्रोवाइड करते हैं ऑटो स्केलिंग कैपेबिलिटी, जो वर्कलोड के हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट या डीएलोकेट करता है। इससे सर्वर क्रैश नहीं होता और यूजर को अनइंटरप्टेड सर्विस मिलती है। डिप्लॉयमेंट से पहले असिस्टेंट्स पर लोड टेस्टिंग किया जाता है जिससे परफॉर्मेंस और फेलियर पॉइंट्स इवैल्यूएट किए जाते हैं। ऑटो स्केलिंग भी कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि आप सिर्फ जरूरत के टाइम पर ज्यादा रिसोर्स यूज करते हैं। इमेजिन करो एक वॉइस असिस्टेंट जो किसी यूनिवर्सिटी के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को सर्व कर रहा हो। क्लाउड बेस्ड स्केलिंग ही उसे रिलायबल बनाता है। अब बात करते हैं स्लाइड 16 की, जहां हम स्ट्रक्चर्ड vs अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज को समझते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जिसे नीटली टेबल्स और कॉलम्स में स्टोर किया जा सकता है, जैसे SQL डेटाबेसेस में यूजर प्रोफाइल्स, ऑर्डर हिस्ट्री आदि। वहीं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जिसमें कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता, जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग्स, चैट ट्रांसक्रिप्ट्स, फीडबैक मैसेजेस आदि। कॉन्वर्सेशनल असिस्टेंट्स दोनों तरह का डेटा जनरेट करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा को क्विक क्वेरी के लिए यूज किया जाता है, जैसे यूजर 123 की लास्ट 3 बुकिंग्स दिखाओ। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा NLP ट्रेनिंग और एनालिटिक्स के लिए वैल्यूएबल होता है। उदाहरण के लिए एक चैटबॉट के सारे कॉन्वर्सेशंस को एनालाइज करके यूजर इंटेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज जैसे Amazon S3, MongoDB, Firebase etc. हाइब्रिड डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। एक सक्सेसफुल असिस्टेंट के लिए स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों का सही कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। स्लाइड 17 में हम बात करेंगे सिक्योरिटी इन कॉन्वर्सेशनल सिस्टम्स की। जब कोई यूजर असिस्टेंट से बात करता है, जैसे ट्रांसफर 5000 रुपीज टू माई अकाउंट, तो सिस्टम को यह इंश्योर करना होता है कि डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्टेड हो। इसके लिए बैकएंड आर्किटेक्चर में मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स इंप्लीमेंट की जाती हैं। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हर यूजर या सिस्टम कंपोनेंट को उसकी भूमिका के अनुसार ही एक्सेस राइट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा एपीआईज को रेट लिमिटिंग और ऑथेंटिकेशन टोकन्स के जरिए सिक्योर किया जाता है। सेंसिटिव डेटा को ट्रांजिट और स्टोरेज के दौरान इंक्रिप्शन किया जाता है। उदाहरण के लिए एलेक्सा पर बैंकिंग कमांड्स तब तक इनेबल नहीं होती जब तक यूजर वेरीफाइड न हो।
क्लाउड सिस्टम्स में ऑडिट लॉग्स मेंटेन किए जाते हैं ताकि किसी सस्पिशियस एक्टिविटी को ट्रेस किया जा सके। पेनिट्रेशन टेस्टिंग और रेगुलर ऑडिट से सिस्टम्स को कंटिन्यूअसली सिक्योर रखा जाता है। स्लाइड 18 में हम बात करेंगे यूजर ऑथेंटिकेशन और वॉइस बायोमेट्रिक्स की, जो एआई असिस्टेंट्स में पर्सनलाइजेशन और सिक्योरिटी दोनों के लिए क्रिटिकल हैं। यूजर ऑथेंटिकेशन के कई मेथड्स होते हैं, पिन कोड, पासवर्ड, ओटीपी, लेकिन कॉन्वर्जेशनल एआई में एक यूनिक तरीका है, वॉइस बायोमेट्रिक्स। इसमें यूजर की आवाज का एक यूनिक वॉइस प्रिंट बनाया जाता है, जिसे फ्यूचर इंटरैक्शंस में वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे एलेक्सा में आप रिकॉग्नाइज माय वॉइस इनेबल कर सकते हैं और फिर सिस्टम सिर्फ आपकी ही सेंसिटिव रिक्वेस्ट्स जैसे बाय दिस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा। ये फीचर बहुत यूजफुल है जब एक ही डिवाइस को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करते हैं। ऑथेंटिकेशन में मल्टी फैक्टर अप्रोच भी यूज होती है, जैसे वॉइस प्लस मोबाइल ओटीपी। इससे अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये न केवल सिक्योर कम्युनिकेशन इनेबल करता है, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज भी बनाता है, जैसे गुड मॉर्निंग राहुल, हियर्स योर शेड्यूल फॉर टुडे। स्लाइड 19 का टॉपिक है जीडीपीआर और डेटा प्राइवेसी पॉलिसीज। जीडीपीआर यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है जो यूजर डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अगर आप कोई कॉन्वर्जेशनल असिस्टेंट बना रहे हैं और उसे इंटरनेशनल यूजर्स सर्व करने हैं, तो जीडीपीआर कंप्लायंस अनिवार्य है। इसके की पॉइंट्स हैं, यूजर की कंसेंट मैंडेटरी है, यूजर को अपना डेटा डाउनलोड और डिलीट करने का अधिकार है, और प्राइवेसी पॉलिसी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई असिस्टेंट यूजर की चैट्स को स्टोर करता है, तो उसे पहले यूजर से एक्सप्लिसिट परमिशन लेनी होगी। इंडिया भी अब अपनी खुद की डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल डीपीडीपी ला रहा है, जो जीडीपीआर की तरह स्ट्रक्चर्ड होगा। कॉन्वर्जेशनल एआई डेवलपर्स को यह इंश्योर करना होता है कि हर फीचर प्राइवेसी फर्स्ट हो, जैसे मिनिमल डेटा स्टोरेज, इंक्रिप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी इन डेटा हैंडलिंग। अब स्लाइड 20 में हम बात करते हैं इंक्रिप्शन ऑफ सेंसिटिव कॉन्वर्जेशंस की। जब कोई यूजर असिस्टेंट को कहता है ट्रांसफर मनी टू रमेश, तो ये बहुत ही सेंसिटिव कम्युनिकेशन होती है और इसे अनऑथराइज्ड यूजर से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इसलिए सभी मैसेजेस को टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जैसे एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल से सिक्योर किया जाता है। एन्क्रिप्शन 2 लेवल्स पर होता है, इन ट्रांजिट यानी जब डेटा इंटरनेट पर ट्रैवल कर रहा होता है, और एट रेस्ट यानी जब डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है। हाई रिस्क एप्लीकेशंस जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर या गवर्नमेंट सर्विसेज में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी इस्तेमाल होता है, जिसमें डेटा सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच रीडेबल होता है, थर्ड पार्टी भी उसे नहीं पढ़ सकती। आज के कॉन्वर्सेशनल सिस्टम जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि सिस्टम किसी इंटरनल कंपोनेंट पर भी बिना वेरिफिकेशन के भरोसा नहीं करता। स्लाइड 21 में हम देखेंगे कि कैसे कॉन्वर्सेशनल एआई सिस्टम्स को लॉग और मॉनिटर किया जाता है। इमेजिन करो कि एक बॉट बार बार सर्वर एरर दिखा रहा है या कुछ यूजर्स की क्वेरीज का गलत जवाब दे रहा है, तो ये तभी पता चल सकता है जब बैकएंड में प्रॉपर लॉगिंग और मॉनिटरिंग एनेबल्ड हो। AWS क्लाउड वॉच, गूगल स्टैक ड्राइवर और डेटाडॉग जैसे टूल सिस्टम की परफॉर्मेंस, लेटेंसी, एरर रेट्स और यूजेज ट्रेंड्स को कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हैं। लॉग्स में हर API कॉल, यूजर सेशन और एरर डिटेल्स रिकॉर्ड होती हैं। ये लॉग्स अलर्ट सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट होते हैं, जैसे अगर असिस्टेंट 5 बार लगातार फेलियर देता है, तो डेव टीम को ईमेल या SMS अलर्ट मिल जाए। विजुअल डैशबोर्ड से डेवलपर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को रियल टाइम इंसाइट्स मिलते हैं, जिससे वो सिस्टम को ऑप्टिमाइज और सिक्योर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग नॉट ओनली हेल्प्स इन डीबगिंग बट ऑल्सो एंश्योर्स 24/7 अप टाइम। स्लाइड 22 का टॉपिक है CI/CD फॉर असिस्टेंट अपडेट्स, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। जब आप कोई चैटबॉट या वॉइस असिस्टेंट बनाते हैं, तो उसमें रेगुलरली न्यू फीचर्स, बग फिक्सेस या मॉडल इंप्रूवमेंट्स लानी पड़ती हैं। मैनुअल अपडेट स्लो और एरर प्रोन हो सकते हैं, इसलिए CI/CD पाइपलाइंस का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब डेवलपर गिटहब पर न्यू कोड कमिट करता है, तो गिटहब एक्शंस, जेंकिंस या गिटलैब CI उस कोड को ऑटोमेटिकली टेस्ट, बिल्ड और डिप्लॉय कर देते हैं। इससे डेवलपमेंट फास्ट होता है और एरर्स कम होते हैं। रियल वर्ल्ड असिस्टेंट्स जैसे गूगल असिस्टेंट या अलेक्सा हर हफ्ते साइलेंटली अपडेट होते हैं, थैंक्स टू CI/CD। ये प्रोसेस जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट भी इनेबल करता है, यानी यूजर को कभी असिस्टेंट बंद हुआ नजर नहीं आता। एजाइल और डेवऑप्स कल्चर में CI/CD एक अनिवार्य प्रैक्टिस बन चुका है। स्लाइड 23 में हम पूरा सिस्टम आर्किटेक्चर समराइज करते हैं।
जब आप किसी असिस्टेंट से बात करते हैं, व्हाट्स माय नेक्स्ट मीटिंग, तो ये फ्लो फॉलो होता है। यूजर इनपुट टू डिवाइस लाइक फोन और स्मार्ट स्पीकर, टू एपीआई कॉल, टू एनएलपी मॉडल प्रोसेसिंग टू डेटाबेस, एपीआई रिस्पॉन्स टू आउटपुट टू यूजर। इस पूरे फ्लो को फास्ट और सिक्योर बनाने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज होता है। हर लेयर पर सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन और एक्सेस कंट्रोल। एनएलपी मॉडल बैकएंड में इंटेंट रिकॉग्नाइज करता है, स्लॉट फिल करता है और प्रॉपर रिस्पॉन्स डिसाइड करता है। एपीआईज एक्सटर्नल सर्विसेज से कनेक्ट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर एपीआई से इवेंट्स फेच करना। ये सारी प्रोसेसिंग मिली सेकेंड्स में होती है ताकि यूजर को इंस्टेंट रिप्लाई मिले। एक अच्छा कॉन्वर्जेशनल सिस्टम वही है जो इस आर्किटेक्चर को ऑप्टिमाइज्ड, फॉल्ट टॉलरेंट और स्केलेबल तरीके से इंप्लीमेंट करे। स्लाइड 24 में हम कुछ डिप्लॉयमेंट एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे ताकि आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की क्लैरिटी मिले। Amazon Alexa का बैकएंड पूरी तरह AWS स्टैक पर बेस्ड है। वो Lambda, API Gateway S3 और DynamoDB का यूज करता है। Google Assistant GCP Google Cloud प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉयड है और Dialogflow प्लस Firebase का यूज करता है। कई स्टार्टअप्स ओपन सोर्स रासा को Heroku जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिप्लॉय करते हैं। स्मार्ट होम प्रोजेक्ट्स में Node-RED और MQTT प्रोटोकॉल कॉमनली यूज होते हैं, जैसे लाइट, फैन या AC कंट्रोल के लिए। हेल्थ केयर में एज्योर का यूज करके वर्चुअल नर्स बॉट्स बनाए जाते हैं जो पेशेंट डेटा हैंडल करते हैं। इन सभी केस स्टडीज में एक चीज कॉमन है, स्केलेबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योर एपीआईज और एफिशिएंट बैकएंड आर्किटेक्चर। यही एलिमेंट्स एक सक्सेसफुल रियल टाइम असिस्टेंट बनाते हैं जो यूजर्स को डेली लाइफ में असिस्ट करता है। स्लाइड 25 में हम करते हैं पूरे लेक्चर का रीकैप एंड इंटीग्रेशन टिप्स। आज हमने जाना कि कॉन्वर्जेशनल एआई सिस्टम्स कैसे एपीआईज, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट डिवाइसेस से जुड़कर एक इंटेलिजेंट और सीमलेस एक्सपीरियंस देते हैं। एपीआईज अलाउ असिस्टेंट्स टू टॉक टू थर्ड पार्टी सर्विसेज जैसे कैलेंडर, वेदर, पेमेंट्स और इवन स्मार्ट बल्ब्स। क्लाउड सिस्टम्स एनएलपी मॉडल्स को होस्ट करते हैं जिससे असिस्टेंट्स लाइट वेट डिवाइसेस पर भी रन कर सकते हैं। आईओटी इंटीग्रेशन वॉइस कमांड्स को रियल वर्ल्ड एक्शंस में कन्वर्ट करता है, जैसे लाइट्स ऑन करना या एसी को 22 डिग्री सेल्सियस पर सेट करना। लेकिन सबसे क्रिटिकल है सिक्योरिटी। हर रिक्वेस्ट, हर रिस्पॉन्स को ऑथेंटिकेट और एनक्रिप्ट करना होता है। रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट के लिए आपको हमेशा एपीआईज टेस्ट करनी चाहिए, यूजर सेशंस को मैनेज करना चाहिए और लॉग्स मॉनिटर करने चाहिए। स्केलेबिलिटी एंश्योर करने के लिए ऑटो स्केलिंग और CI/CD पाइपलाइंस यूज करें। ये टिप्स आपके असिस्टेंट को एफिशिएंट, सेफ और रिलायबल बनाते हैं। स्लाइड 26 में हम देखते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 1, जो आपके रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए हैं। हर सवाल इसी लेक्चर के की कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। पहला क्वेश्चन रेस्ट एपीआईज पर है। इनका यूज असिस्टेंट्स में कैसे होता है? एक डिटेल्ड एग्जाम्पल दीजिए, जैसे वेदर चेकिंग वाया ओपन वेदर मैप एपीआई। दूसरा सवाल क्लाउड फंक्शंस पर है, जैसे AWS Lambda, जो बैकएंड लॉजिक को एग्जीक्यूट करता है। बाकी के क्वेश्चंस बैकएंड कंपोनेंट्स, सर्वरलेस आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर्ड VS अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरेज, सिक्योर्ड एपीआईज और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को कवर करते हैं। प्रो टिप, हर आंसर में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जरूर दें, जैसे Alexa, Dialogflow या Node-RED इंटीग्रेशन से जुड़ा यूज केस। यह न सिर्फ आपके आंसर्स को रिच बनाता है, बल्कि आपको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन का भी विजन देता है। असाइनमेंट ऑनेस्टली सॉल्व करें। इट विल हेल्प यू इन Viva प्रोजेक्ट्स एंड इंटरव्यूज टू। स्लाइड 27 कंटिन्यूज विद असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। ये क्वेश्चंस थोड़े एडवांस्ड हैं और डीपर अंडरस्टैंडिंग डिमांड करते हैं, जैसे AWS Lambda फंक्शंस को असिस्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे ट्रिगर किया जाता है, जैसे कोई इंटेंट डिटेक्ट होते ही Lambda फंक्शन को कॉल करना। सेशन मैनेजमेंट में कॉन्टेक्स्ट और स्टेट हैंडलिंग की बात कीजिए। GDPR रूल्स से जुड़े क्वेश्चन में यूजर कंसेंट, राइट टू डिलीट डेटा और प्राइवेसी फर्स्ट डेवलपमेंट अप्रोच को एक्सप्लेन करें। CI/CD वाले सवाल में गिटहब एक्शंस और जेनकिंस को एक्सप्लेन करें, कैसे वो डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करते हैं। वॉइस ऑथेंटिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिनेरियो यूज करें, ओनली रमेश कैन कंफर्म दिस पेमेंट। लास्ट 2 क्वेश्चंस में आपको एक API कॉल का फ्लो डायग्राम बनाना है और HTTP GET वर्सेस पोस्ट का कंपैरिजन देना है। ध्यान रखें, ये असाइनमेंट सिर्फ थियरी नहीं है, दे सिमुलेट रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। स्लाइड 28 में हम लेते हैं कुछ वीवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 1। ये छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन इनका जवाब क्रिस्प और करेक्ट होना चाहिए। जैसे व्हाट इज एन API? आंसर होना चाहिए इट इज एन इंटरफेस दैट अलाउज 2 एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट वाया रिक्वेस्ट्स एंड रिस्पॉन्सेज। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पूछे तो AWS और GCP बोल सकते हैं। OAuth क्या करता है?
सिक्योर टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। NLP मॉडल होस्टिंग का मतलब है कि ट्रेन्ड ML मॉडल को क्लाउड पर एक्सेसिबल बनाना वाया API। स्मार्ट होम इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल, Alexa, टर्न ऑफ द फैन ट्रिगर्स स्मार्ट स्विच API। टिप, हर जवाब में थोड़ा रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट जोड़िए। वीवा में एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल? इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएं, एग्जाम्पल्स के साथ कंसाइज आंसर्स देना सीखें। स्लाइड 29 में हम कंटिन्यू करते हैं वीवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 2। व्हाट इज सेशन मैनेजमेंट? आप कह सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग यूजर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ड्यूरिंग अ मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशन। मॉनिटरिंग टूल पूछे तो क्लाउड वॉच या स्टैक ड्राइवर बताएं। TLS इंक्रिप्शन का यूज डेटा इन ट्रांजिट को सिक्योर करने में होता है। वॉइस बायोमेट्रिक्स का मतलब है कि यूजर की आवाज से ऑथेंटिकेशन यूज्ड इन Alexa वॉइस प्रोफाइल्स। रेस्टफुल API का मतलब है कि APIs HTTP मेथड्स यूज करके स्टेटलेस कम्युनिकेशन करती हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। विवा का सीक्रेट है, हर जवाब के पीछे लॉजिक और डेली यूज केस दोनों हो। जैसे वॉइस बायोमेट्रिक्स सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, वो पर्सनलाइजेशन भी एनहांस करता है। थोड़ा कॉन्फिडेंट और काम रहें, आपका अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम्पल्स ही आपकी स्ट्रेंथ हैं। और अब आते हैं स्लाइड 30। थैंक यू प्लस व्हाट्स नेक्स्ट। आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा, कैसे कॉन्वर्सेशनल सिस्टम्स APIs, क्लाउड सर्विसेज, IoT डिवाइसेज और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स के साथ इंटीग्रेट होकर एक रियल टाइम असिस्टेंट बनाते हैं। हमने REST APIs, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, क्लाउड डिप्लॉयमेंट, ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन, लॉगिंग और CI/CD जैसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर किए। आपने जाना कि ये सब कैसे मिलकर Alexa, Siri और Google असिस्टेंट जैसे सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं। रियल वर्ल्ड में अगर आप कोई चैटबॉट या स्मार्ट असिस्टेंट बनाना चाहें तो आज की लर्निंग आपकी फाउंडेशन है। अगले लेक्चर में हम और आगे बढ़ेंगे, जहां हम देखेंगे कि AI ई-कॉमर्स में कैसे काम करता है, पर्सनलाइजेशन और रिकमेंडेशन सिस्टम्स के जरिए। तब तक के लिए प्रैक्टिस योर असाइनमेंट्स, रिव्यू योर नोट्स एंड इमेजिन बिल्डिंग योर ओन स्मार्ट असिस्टेंट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।